हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन चल रही है, दो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। और फिर से मैं अपनी बात रिपीट करूंगा कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट रखिएगा, क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं डेली डेली। और आप बच्चों को कराते जाइए थोड़ा थोड़ा। ये थोड़ा क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए कि जैसे मान लो मैंने आज कल आधा घंटा क्लास ली, ठीक है, हाफ एन आवर क्लास ली, परसों हाफ एन आवर क्लास ली, तो पूरा का पूरा हाफ एन आवर का सेम डे बच्चों को लर्न करा देना, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा आप जैसे मान लो एक दिन आपने इंट्रोडक्शन करा दिया, उससे अगले दिन आपने स्ट्रेंथ वीकनेस करा दी, तो इस तरह से धीरे 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 बच्चे कैच करता रहेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि एक बार रिजल्ट आ जाए और फिर उसके बाद हम तैयारी कराएंगे, तो उसके बाद तक तो आपको, जहां तक मुझे लगता है, मोस्टली 2 वीक्स का ही टाइम मिलेगा। और उस टाइम में इतने सारे क्वेश्चंस को बच्चे को लर्न कराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि इस टाइम पे आप बच्चे को सिर्फ क्वेश्चन लर्न करा रहे हैं, और जब आपका बच्चा क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको 2 वीक्स का जो टाइम मिलेगा, उसमें बच्चे के आपने डेली बेसिस पे डेमो क्लासेस लेनी है। डेमो अभी डेमो नहीं करना, अभी सिर्फ लर्न कराना है। ठीक है, डेमो का मतलब कि बच्चे को आप चेयर पे बिठाएंगे, खुद एक पैनल की तरह आप अपने आप को बिहेव दिखाएंगे, बच्चे को ड्रेस कोड डलवाएंगे, फिर बच्चे की क्वेश्चनिंग होगी। आप ये मान के चलिए कि बच्चे का जो इंटरव्यू है वो 30 मिनट्स का होगा। आपने ये मान के चलना है, हालांकि वहां जाके बेशक 15 मिनट्स का हो। पेरेंट्स जो मुझे मिले उन्होंने यही बताया कि सर 20 से 25 मिनट्स तक का इंटरव्यू होता है बच्चे का, एक बच्चे का। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपने बच्चे को 30 मिनट्स तक की सीटिंग का डेमो इंटरव्यू कराना है। ठीक है, वो चलो हमारी बात की बात है, बट मेरा आपका कहने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चे को अभी से ही डेली बेसिस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस लर्न कराना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही कल हमने फुल फॉर्म की थी, ठीक है, फुल फॉर्म में मैंने एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था आईसीएससी का। ठीक है, तो आईसीएससी का मैं बता देता हूँ फुल फॉर्म क्या होती है। जो आईसीएससी होता है, आईसीएससी की फुल फॉर्म क्यों पूछी जा सकती है। जैसे बच्चे से पूछा कि आपका स्कूल कौन से बोर्ड से एफिलिएटेड है, बच्चे ने बोला सीबीएसई से एफिलिएटेड है, तो आंसर आ गया सीबीएसई, फुल फॉर्म ऑफ सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, अगर कोई बच्चा आईसीएससी बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल से है तो आईसीएससी की फुल फॉर्म उसको लर्न करनी चाहिए। तो आईसीएससी की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंडियन सर्टिफिकेट इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी आईसीएसई, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो ये आईसीएसई का था जो मैंने कल होमवर्क का क्वेश्चन दिया था। उसके बाद कुछ एक इंटरव्यू क्वेश्चन करते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जनरली ये पूछ रहा था कि व्हाट इज योर रूटीन, आपकी रूटीन, आप अपनी रूटीन के बारे में बताइए। ठीक है, तो बच्चे को अपना सुबह से लेके, सुबह उठने से लेके और रात को सोने तक का जो रूटीन है वो बताना होता है। ठीक है, तो ब्रीफ में मैं लिख देता हूँ, उसमें आपको अपनी तरफ से जो एड ऑन करना है या कुछ कट करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए कि बच्चा डिटेल में आंसर दे। ठीक है, ब्रीफली नहीं कि सिंगल लाइन में आंसर दिया हो गया, डिटेल में आंसर दे, राइट। तो उसका इंप्रेशन अच्छा जाता है। जैसे मैंने बताया कि आपसे व्हाट अगर पूछा गया है तो आपने व्हाट और व्हाई दोनों का जवाब देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज योर शेड्यूल और रूटीन। क्वेश्चन इज व्हाट इज योर शेड्यूल और रूटीन, और डेली रूटीन की, डेली रूटीन बताइए अपना, और शेड्यूल, डेली शेड्यूल क्या आपका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा सर आई सर आई वेकअप। ये सारा का सारा जो सेंटेंस बनेगा ये प्रेजेंट टेंस में बनेगा कि मैं उठता हूँ, खाता हूँ, जाता हूँ, तो प्रेजेंट टेंस में बनेगा फर्स्ट फॉर्म में। आई वेकअप इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो एट 6 AM। ठीक है, क्योंकि बच्चा बच्चा अब तक AM PM से फैमिलियर हो चुका होता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ आई वेकअप एट 6 AM। आप अपने बच्चे अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, जैसे 6 AM है तो वहां पे मान लो कोई बच्चे 5 AM पे उठेंगे, तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग टाइम डाल सकते हो। 6 AM आई टेक बाथ एंड प्रे टू गॉड। इस लाइन में आप अपना एड ऑन कर सकते हो कि आपने बोला कि आई वेकअप एट 6 AM, देन आई डू माई टूथब्रश, देन आई गो फॉर टेकिंग अ बाथ। ठीक है,
आई टेक बाथ एंड देन आई प्रे टू गॉड। इस तरह से आप इसके अंदर थोड़ा अप डाउन कर सकते हो, ये जनरलाइज्ड है। आई टेक माई ब्रेकफास्ट, आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 7 AM। ठीक है, फिर खाने की बात आ गई, नहा लिए, पूजा कर ली, फिर क्या किया, खाना खाया। उसके बाद क्या किया, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल एट 8 AM। स्कूल में मैं 8 बजे जाता हूँ। इसमें आप एड ऑन कर सकते हो कि आई गो टू स्कूल बाय बस, कि बस के द्वारा जाता हूँ। ठीक है, आई गो टू स्कूल एट 8 AM। उसके बाद आई कम बैक फ्रॉम माई स्कूल एट 3 PM। कि मैं स्कूल से 3 PM पे वापस आ जाता हूँ। PM मतलब आफ्टरनून में। ठीक है, 3 PM पे मैं स्कूल से वापस आ जाता हूँ। जिस टाइम आपका बच्चा वापस आता है आप वो टाइम लिख सकते हो इसके अंदर। आई टेक माई लंच, आई टेक माई लंच एंड रेस्ट फॉर एन आवर। उसके बाद क्या करता हूँ, मैं लंच करता हूँ और 1 घंटे का रेस्ट करता हूँ। उसके बाद आई गो टू प्ले ग्राउंड, आई गो टू प्ले ग्राउंड एट 5 PM एंड कम बैक एट 6 PM। कि मैं 5 बजे खेलने चला जाता हूँ और 6 PM पे मैं वापस आ जाता हूँ। ठीक है, ये मैं जनरलाइज बता रहा हूँ, इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग अप डाउन थोड़ा कर सकते हैं। आई कंप्लीट माई होमवर्क एट 7 PM। मैं 7 PM पे अपना होमवर्क कंप्लीट करता हूँ। आई टेक माई डिनर एट 8 PM and go to bed for sleep at 9 PM। ठीक है, तो ये जनरलाइज रूटीन हो गया, जनरलाइज शेड्यूल हो गया एक बच्चे का, जो क्लास 2 का बच्चा है, क्लास 3 का बच्चा है, 3, 4, 5 के लिए जो भी बच्चा है उसका एक जनरलाइज शेड्यूल हो गया, ब्रीफ में हो गया। ठीक है, इसमें मोटे मोटे तौर पर सारी बातें भी आ गई। टाइमिंग का है थोड़ा, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, कहीं बच्चे से मान लो 10 o'clock सोते होंगे, वो 10 o'clock लिख देंगे 10 PM। अकॉर्डिंगली इसको आप चेंज कर सकते हो, ये जनरलाइज फॉर्म है। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज योर शेड्यूल ऑफ डेली रूटीन, डेली रूटीन बताना बच्चे को अपना। ठीक है, तो ये डेली रूटीन का हो गया। उससे अगला क्वेश्चन आता है, ये मैं कर देता हूं। उससे अगला क्वेश्चन आता है कि आपका जो प्रेजेंट स्कूल है आप उसको क्यों छोड़ना चाहते हो, क्या वो अच्छा स्कूल नहीं है। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन बड़े घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। मोस्टली क्वेश्चन जितने हो सकेंगे मैं कवरअप करूंगा। जैसे स्कूल के बारे में पूछ लिया और फिर आपसे पूछा कि आप अपना स्कूल क्यों छोड़ना चाहते हो, क्या वो स्कूल अच्छा नहीं है। बच्चा ये तो बोलेगा नहीं कि मेरा स्कूल अच्छा नहीं है। ठीक है, तो उसका रिप्लाई क्या बनेगा, देखिए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन है why you are leaving your present school, why you are leaving your present school, isn't it good। आप अपने प्रेजेंट स्कूल को क्यों छोड़ना चाहते हो, क्या वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसमें बच्चे को अपना स्कूल भी अच्छा बताना है। ऐसा नहीं कि नहीं सर वो तो बहुत बेकार स्कूल है, उसमें नहीं पढ़ना मैंने, ऐसा कुछ नहीं बोलना है ना। अपने स्कूल की भी आपको प्रशंसा करनी है कि हाँ वो अच्छा स्कूल है, बट मैं बेटरमेंट के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, बेटरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड याद रखना, बेटरमेंट, कि अपनी लाइफ की बेटरमेंट के लिए मैं आपके स्कूल में आना चाहता हूँ। स्कूल वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो स्कूल गंदा है, स्कूल वो भी अच्छा है, बट मैं अपनी लाइफ के बेटरमेंट के लिए आपके स्कूल में आना चाहता हूँ। ठीक है, इसका सिंपल ही आंसर बन जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑल्दो माई स्कूल इज वेरी गुड, ऑल्दो माई स्कूल इज वेरी गुड, माई टीचर्स आर, my teachers are
very nice, yet I want to change my school, for betterment, for betterment of my life, of my education, या life, of betterment of my life. Okay? ये क्या हो गया? ये हो गया कि जो आपने प्रीवियस स्कूल था उसको अच्छा बता दिया, ठीक है, अपने बारे में बता दिया कि मैं अपनी बेटरमेंट के लिए जाना चाहता हूं. अब ओक ग्रुप स्कूल की प्रशंसा करनी है कि सर ओक ग्रुप स्कूल इंडिया का नंबर 1 गवर्नमेंट बोर्डिंग स्कूल है, इसलिए मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ. ठीक है ना? तो तीनों काम हो गए, अपने स्कूल की प्रशंसा कर दी, अपनी अच्छाई भी बता दिया, अपना पर्पस भी बता दिया, और ओक ग्रुप स्कूल की भी प्रशंसा कर दी. आई वांट टू ज्वाइन ओक ग्रुप स्कूल. I want to join a group school because it is India's number one government boarding school. कि ये क्या है? ये इंडिया का नंबर 1 गवर्नमेंट बोर्डिंग स्कूल है. ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगी व्हाई डू यू वांट टू लीव योर प्रेजेंट स्कूल. क्या वो अच्छा नहीं है? कि वो अच्छा है, वहां टीचर भी अच्छे हैं, लेकिन मैं अपनी लाइफ की बेटरमेंट के लिए उस स्कूल को छोड़ना चाहता हूँ. और ओक ग्रुप स्कूल इंडिया का नंबर 1 गवर्नमेंट बोर्डिंग स्कूल है, तो मैं बेटरमेंट, लाइफ की बेटरमेंट के लिए वहां पे जाना चाहता हूँ. ठीक है, इसका ये आंसर बन जाएगा. उसके बाद फिर थोड़ा साइंटिफिक क्वेश्चन आ जाते हैं. क्वेश्चन आता है कैन यू नेम सम नेचुरल रिसोर्सेज, कैन यू नेम सम नेचुरल रिसोर्सेज. कि क्या आप कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बता सकते हो ना? नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं. ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सर कि यस, नेचुरल रिसोर्सेज आर वाटर, एनिमल, सॉइल, एयर और लैंड. ठीक है, ये कुछ एक नेचुरल रिसोर्सेज के नाम हैं. बाकी अपनी बुक से भी कंसल्ट कर सकते हो, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो बनता है, हाउ कैन वी यूज रेन वाटर. कि हम रेन वाटर का यूज कैसे कर सकते हैं. तो रेन वाटर को क्या करते हैं, पहले हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसको यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, घर के अंदर यूज कर सकते हैं. ठीक है, जिस तरह से मैं अक्सर अपने दोस्तों से भी यही बात डिस्कस करता हूँ. रेन वाटर से मुझे थोड़ा याद आया कि घर के अंदर, जिन घरों के अंदर आरओ लगा हुआ है, ठीक है, आरओ फिल्टर वाटर, ठीक है, उसका जब आप बटन ऑन करते हो तो वो जो एग्जिट पाइप होता है, उस पाइप से पानी बाहर जाता रहता है और वो पानी सिंक के थ्रू नाली में जाता है. तो हमेशा, ये मेरा मैसेज है सब पेरेंट्स को, कि हमेशा उस वाटर को कलेक्ट कीजिए जो आपका वाटर एग्जिट हो क्या है. एक तो वाटर जो टैप के थ्रू जिसको आप कलेक्ट करते हो, पीते हो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, उसकी बात मैं नहीं कर रहा. जो एग्जिट होकर बाहर आता है, जो वेस्ट पाइप होती है, उससे जो पानी बाहर आता है, उसको हमेशा कलेक्ट कीजिए. उसको आप एक बकेट के अंदर हमेशा कलेक्ट कीजिए. ये शर्म की बात नहीं है. ठीक है, उस पानी से आप देखिए अपने घर के अंदर जो प्लांट्स हैं उनको वाटर दे सकते हो, पौधों को पानी दे सकते हो, उससे आप नहा सकते हो. पीना तो है नहीं, वो नहा सकते हो उससे, कोई उससे स्किन इन्फेक्शन नहीं होगा. उससे आप घर के अंदर जो झाड़ू पोछा है वो कर सकते हो. ठीक है, क्लीनिंग पर्पज के लिए वो यूज हो सकता है, तो वो कई जगह यूज हो सकता है. और आप मान के चलिए वो थोड़ा पानी नहीं होता जो वेस्ट होता, पूरी एक बकेट भर जाती है उसके अंदर. आप मान के चलो कि अगर 7 से 8 लीटर पानी अंदर टैंक के अंदर कलेक्ट होता है, साफ पानी, पीने वाला पानी, तो 7 से 8 लीटर पानी ही वेस्ट भी होता है. तो इसलिए पानी को वेस्ट नहीं करना, उसको एक बकेट के अंदर कलेक्ट करना और फिर उस वाटर को हम रीयूज कर सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन था हाउ कैन वी यूज रेन वाटर. तो रेन वाटर हम कैसे यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज रेन वाटर बाय
collecting it in underground अंडरग्राउंड टैंक। अंडरग्राउंड एक टैंक जो होता है उसके अंदर पानी को इकट्ठा करके फिर उसको हम यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर पर्पज के लिए भी, और जिस भी पर्पज के लिए भी और यूज करना है, मोपिंग वगैरह के लिए, क्लीनिंग पर्पज के लिए, गाड़ी धोने के लिए, उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनता है, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो मेरी रेंज में है, ठीक है, वो मैं सारे के सारे आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपके माइंड में भी, आई रिपीट, अगर आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन है कि सर ये क्वेश्चन बन सकता है, कि सर ये क्वेश्चन बन सकते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर हमें लगता है कि क्लास 3 का बच्चा है तो उसका ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है। ठीक है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसको रिपीट करवा दूंगा क्लास। क्लियर, मेरी रेंज में जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं डेली बेसिस पे वो कराता रहूंगा, रिवाइज भी कराता रहूंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है बनता है, कैन यू नेम टू डिसीजेज। ये क्वेश्चन क्लास 4 क्लास 5 के बच्चों से पूछा जा सकता है, क्योंकि डिसीज का टॉपिक क्लास 3 में नहीं आता। कैन यू नेम टू डिसीज ड्यू टू डर्टी वाटर कि डर्टी वाटर की वजह से जो बीमारियां होती हैं, किन्हीं 2 बीमारी को नाम बता सकते हो? तो इसका आंसर आ जाएगा यस, इट इज टाइफाइड एंड कोलेरा। टाइफाइड एंड कोलेरा, ठीक है, ये क्या है? ये एयर डिसीज, वाटर डिसीज है। डर्टी वाटर की वजह से जो आपका डिसीज होती है वो कौन से? टाइफाइड और कोलेरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर यूजेस ऑफ एयर एंड वाटर? एयर एंड वाटर, एयर और वाटर का यूज बताइए कि एयर का क्या यूज है और वाटर का क्या यूज है। ठीक है, तो देखिए एयर का क्या यूज है, सांस लेने के लिए काम आता है। एयर इज यूज्ड टू ब्रीथ एंड स्टे हेल्दी। हवा सांस लेने काम आती है जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। वाटर किस काम आता है? वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ। ठीक है, वाटर इसके काम आता है क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए। दीज आर द यूजेस ऑफ एयर एंड वाटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज रेनबो? व्हाट इज रेनबो? कि रेनबो क्या होता है? ठीक है, तो रेनबो क्या होता है? 7 कलर कॉम्बिनेशन होता है। रेनबो इज 7 कलर कॉम्बिनेशन, 7 कलर combination which we see after rain in the presence of सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में बारिश के बाद जो 7 कलर का हम कॉम्बिनेशन देखते हैं वो क्या होता है? वो रेनबो होता है। फिर अगला क्वेश्चन रेनबो से आता है कि जो आपने 7 कलर बताए उन 7 कलर के नाम बताओ। ठीक है, नेम दो 7 कलर, नेम दो 7 कलर। 7 कलर कौन से? ये वाले। ठीक है, जो 7 कलर यहाँ पे डिस्कस हुआ है उन 7 कलर के नाम बताओ। तो उसका आंसर क्या बनता है? विबग्योर से बनता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर आप इन सबका फर्स्ट लेटर उठाओ, VIB,
GYOR। तो इसका ट्रिक है विद योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, दीज आर द 7 कलर ऑफ द रेनबो। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेनबो के बारे में। उसके बाद फिर कुछ जनरलाइज क्वेश्चन रखते हैं। ये तो अपने जीके क्वेश्चन हुए। क्वेश्चन आगे पैनल ये पूछ सकता है कि बेटा क्या आप भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो। पैनल तो बच्चे से क्वेश्चन पूछ ही रहा है, ठीक है, तो वो ये भी पूछ सकता है कि बेटा क्या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो। तो क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ, डू यू want to ask any question from us, कि क्या आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो। तो इस मामले में ना बच्चे को नो तो बिल्कुल नहीं बोलना कि नहीं सर मुझे कुछ नहीं पूछना। बस इससे लगेगा कि बच्चा बड़ी जल्दबाजी में है कि मेरा काम हो और मैं जाऊं। नहीं, बच्चे को बोलो कि आपने थोड़ा वहां जाके सिंपल बात करनी है, बहुत देर तक बात करनी है। ठीक है, बात इन द सेंस इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू, फॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, तो आने की जल्दबाजी नहीं करनी कि बस यार मेरा इंटरव्यू जल्दी खत्म हो जाए मैं भागूं यहाँ से। ऐसा अप्रोच मत करना। आराम से बैठना, रिलैक्स होके और आराम से कंफर्टेबल होके वो पूछें क्या आप हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो। यस आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। नो तो बोलना ही नहीं। ठीक है, क्या करना है, यस यस सर आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ठीक है, फिर वो क्वेश्चन आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मान लो क्लास 2 का बच्चा है, ठीक है, क्लास 3 के जिसने फॉर्म भरा है, वो क्या पूछ सकता है कि सर यहाँ पे होमवर्क ज्यादा मिलता है या कम मिलता है। ठीक है, होमवर्क रिगार्डिंग, ऐसा नहीं कि सर फीस कितनी है, सर फीस का एक साथ देनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब जो बच्चे की लेवल का हो कि क्या सर होमवर्क है जो वो यहाँ पे ज्यादा मिलता है। सर ये हम बच्चे परेशान तो नहीं करते जो सीनियर बॉयज हैं। ठीक है, रैगिंग वर्ड का तो शायद बच्चे को ना पता हो, लेकिन वो ये पूछ सकता है कि सर जो सीनियर बच्चे हैं क्या वो परेशान तो नहीं करते यहाँ पे। इस तरह का कुछ मतलब क्वेश्चन जो है जो बच्चे की रेंज का हो, बच्चे के लेवल का हो, वो क्वेश्चन वो पूछ सकता है। लेकिन नो बिल्कुल नहीं बोलना कि हाँ सर मुझे कुछ पूछना ही नहीं आप लोगों से। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो बच्चा बोलेगा यस आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, फिर वो पूछ सकता है कि यहाँ पे होमवर्क ज्यादा मिलता है कम मिलता है, या यहाँ पे जो बड़े बच्चे हैं वो परेशान तो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को पूछ सकता है, लेकिन पूछना जरूर अगर वो ये क्वेश्चन उठाते हैं तो। उसके बाद क्वेश्चन ये आ सकता है, हाउ आर यू फीलिंग हियर, हाउ आर यू फीलिंग हियर। ठीक है, हाउ आर यू फीलिंग हियर, ये थोड़ा क्वेश्चन बच्चे बच्चे पे डिपेंड हो गया। तो इसमें कई बार हो सकता है कि बच्चा बोले आई एम फीलिंग नर्वस, ठीक है, या आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, आई एम फीलिंग गुड। तो इसमें काफी सारे आंसर बन सकते हैं। ठीक है, तो होप सो कि पॉजिटिव आंसर ही देना कि आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, आई एम फीलिंग रिलैक्स, या आई एम फीलिंग गुड। आई थिंक गुड सबसे अच्छा है, आई एम फीलिंग गुड। ठीक है, आई एम फीलिंग नर्वस थोड़ा नेगेटिव पॉइंट में चला जाता है कि नर्वस फील कर रहा हूं मैं, तो कॉन्फिडेंस से जवाब देना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है टेल मी अबाउट सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में बताइए। टेल मी अबाउट सोलर सिस्टम। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्लास 3 के बच्चे से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, क्लास 3 बच्चे के लेवल का है ये, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 3 के अंदर सबसे ज्यादा सोलर सिस्टम कराया जाता है। उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, पिछली बार वाले पिछले पेपर अगर हम उठाएं तो सोलर सिस्टम से क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। तो सोलर सिस्टम में क्या आंसर बन सकता है, सर देयर आर 8 planets in our solar system, in our solar system they are, फिर उनके नाम आ जाएंगे। ठीक है, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, मार्स हो गया, अर्थ हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून। ठीक है, तो ये 8 प्लैनेट्स जो हैं ये आपसे
अब बच्चा आंसर दे देगा। देखो इतना ही बताया सोलर सिस्टम के बारे में बच्चों को, इसमें ज्यादा आप क्या बोल सकते हो कि फिर मार्स इज नोन एज रेड प्लेनेट, अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लेनेट। वो फिर सोलर सिस्टम के बारे में जितनी ज्यादा डिटेल में जाओगे उतना, जितने बच्चे को पता है उतना बता सकता है बच्चा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर हम बात करें तो बच्चे को डिटेल में आंसर दे देना, ठीक आंसर देना, डिटेल में आंसर देना, सो दैट लगे कि हाँ बच्चे को नॉलेज है। ऐसा नहीं कि जो पूछा गया टू द पॉइंट आंसर दिया कहानी खत्म, नहीं ऐसा नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको ये लगे कि बच्चे पे एक हमने हथियार फेंका, मान लो तीर फेंका और बच्चे ने ऐसे साइड में हो गया और तीर निकल गया। जो ये कौन सा सिंबल है कि जो पूछा और वही आंसर दिया, यस और नो में दे दिया आंसर। जैसे वट पूछा तो वट का ही आंसर दिया, वाई का आंसर दिया ही नहीं। वो अप्रोच क्या है? वो अप्रोच ये कि आपकी तरफ एक तीर आया इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन और आप ऐसे हट गए और ऐसे चला गए। ठीक है, तो ये अप्रोच नहीं रखनी। अप्रोच ये रखनी है कि बच्चा कंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहा है, जितना पूछ रहा है उससे एक एक्स्ट्रा लाइन ही बता रहा है। ठीक है, वट पूछ रहा है तो वट के साथ वाई भी बता रहा है, तो ये अप्रोच रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, कैन यू नेम 3 means of transport? 3 means of transport। ठीक है, ये क्लास 3 में ऑलरेडी हो चुका है। 3 means of transport में क्या आ जाएगा? एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फिर एयर ट्रांसपोर्ट में एग्जांपल दे देगा हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन। उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट में एग्जांपल दे देगा बोट, शिप। लैंड ट्रांसपोर्ट में एग्जांपल दे देगा आपका ट्रक, बस, कार। ठीक है, तो इस तरह से वो इसके अंदर एग्जांपल दे सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, धीरे धीरे हम और भी क्वेश्चन करते जाएंगे। तो सभी पेरेंट्स को मैं यही बोलूंगा कि जितने क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं, ठीक है, इन सबसे गो थ्रू हो जाना है, बच्चे को प्रिपेयर कराना है। डेली बेसिस पे बच्चे को क्वेश्चन कराने हैं हमने। ठीक है, सो दैट कि बच्चा कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कैच करता जाए। स्किप मत करना कोई दिन कि आज बच्चे को नहीं कराया। 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी डेली कराओगे तो तब भी हो जाएगा। ठीक है, मान लो 2-2, 3-3 क्वेश्चन कराए, आपके पास है 40 डेज मान के चलो। ठीक है, 40 डेज आपके पास हैं, तो आपने 3-3 क्वेश्चन भी अगर डेली कराए तो 4 3 12 120 क्वेश्चन आप इंटरव्यू के करा देंगे। और जहां पे आपने 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन के अराउंड बच्चे को तैयार करा दिए, तो फिर इंटरव्यू आपका सक्सेसफुल होने ही वाला है। ठीक है, तो इसी अप्रोच पे आपने काम करना है, इसी स्ट्रेटेजी पे आपने काम करना है। ठीक है, बच्चे को जब आप कराते हो ना, तो मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूँ, एक तो बोलना कि हैंड की मूवमेंट नहीं करनी, हैंड आपके एंकल पे हो, आपकी जो नी है उस पे हो जानी चाहिए। ठीक है, अपने घुटनों पर हाथ रखना है। कई बच्चे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ भी, मतलब हैंड की मूवमेंट चलती रहती है, छोटा बच्चा चलती रहेगी, उसको आपने बोलना है कि बच्चे आपकी जो हैंड है वो आपके नी पर होंगे। ठीक है, फिर बोलना है कि बेटा जब आप रिप्लाई मुझे कर रहे हो तो आपने मेरी फेस की तरफ देख के करना है, फेस की तरफ देख के। ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चा नीचे देख के रिप्लाई कर रहा है या फिर ऊपर देख के रिप्लाई कर रहा है, साइडों में देख रहा है, ऐसा नहीं। आपने बच्चों को यही सिखाना है फिलहाल स्टार्टिंग स्टेज में कि जब आप मुझे रिप्लाई करोगे तो आपने फेस टू फेस कॉन्टेक्ट रखना। फिर अगली बात मैंने क्या बताई थी कि जब भी बच्चा रिप्लाई करेगा तो उसको बोलना आपने क्लियर और लाउड वॉइस में रिप्लाई करना, शाउट वॉइस में नहीं, लाउड वॉइस। क्लियर रिप्लाई करना है और लाउड वॉइस में रिप्लाई करना है। ठीक है, तो इस पैटर्न को, इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए और इन क्वेश्चन आंसर को साथ में करते हुए इनिशियल स्टेज पे हमें यही बच्चे को सिखाना है। ठीक है, डेली थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो इंटरव्यू की जल्द की जरूरत नहीं है, आप 15 से 20 मिनट डेली निकालो कि बच्चे के लिए हो जाएगा। रिटर्न में तो चलो हम बच्चों को 2-2 घंटे भी पढ़ा देते थे, इंटरव्यू के लिए फिलहाल जैसे स्टार्टिंग स्टेज है, ठीक है, इनिशियल स्टेज है, 15 से 20 मिनट बच्चे को कराओगे हो जाएगा। ठीक है, कोई लंबी कहानी है नहीं, 15 से 20 मिनट बच्चे को डेली बिठाओ, इंटरव्यू के क्वेश्चंस लर्न कराओ। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि नी पर हाथ रखना है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट रखना है, लाउड वॉइस रखनी है, क्लियर वॉइस रखनी है, तो उसमें आपको बच्चों को रिप्लाई लेना है। इस तरह से प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, कल फिर आएंगे और क्वेश्चंस के साथ। और जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि हाँ सर ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं इंटरव्यू का, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच।